Cabinet Minister Anurag Thakur. Anurag Thakur, thank you so much for talking with Republic sir. I hope आपको आवाज आ रही है. You can hear me, Anurag ji. You are live on Republic and Republic Bharat both, sir. नमस्कार ऐश्वर्या जी आ रही है. नमस्कार, नमस्कार अनुराग जी. अनुराग जी, you've held several portfolios. The interim budget presented today, जो आज इंटरिम बजट पेश किया वित्त मंत्री ने, उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन देश से आया, द पीपल ऑफ दिस कंट्री रिएक्टेड लाइक अ वेव, एंड देन देयर वाज अनदर ऑपोजिशन रैंट. विपक्ष के जो सांसद संसद से बाहर निकले, वो कुछ अलग ही बात कर रहे थे. वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनता क्या चाह रही है. हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? Let me first say that this may be the interim budget, right? But this is inclusive and innovative. This is a futuristic budget which has laid the foundation of the Viksit Bharat, and it has lived up to the aspirations of each and every Indian. ये बजट अंतरिम हो सकता है लेकिन समावेशी भी है, अभिनव भी है. ये हमारे विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट है. युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा है, और मैं कहूँगा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये जो 4 स्तंभ की बात नरेंद्र मोदी जी ने की, इनके लिए बहुत कुछ इसमें दिखता है, जिससे माध्यम से देश को और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा, इनका भी कल्याण होगा. अब इसमें देखिए, गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान हमने 10 साल में बनाए. अब अगले 5 साल के लिए 2 करोड़ की घोषणा कर दी, वो भी बना कर देंगे. हमने 1 करोड़ ऐसे मुकदमे चल रहे थे टैक्स पेयर्स के ऊपर, उसको बंद करने की बात कही है, जिससे हज़ारों करोड़ का उनको लाभ मिलेगा. तो दूसरी ओर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं नया लगाया गया है. कांग्रेस के समय 2 लाख रुपए से ज़्यादा आमदन हो तो टैक्स लगता था. मोदी सरकार में 7 लाख रुपए तक भी कोई टैक्स नहीं है. दूसरी ओर जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 11,11,111 करोड़ रुपए का रखा है, जो पिछले साल से 11% ज़्यादा है. और इसके माध्यम से भी हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनेगी, रेलवे लाइन बनेगी, अन्य आधारभूत ढांचा बनेगा. इसमें ऐश्वर्या जी 3 रेल कॉरिडोर भी बनेंगे, जिसमें चाहे मिनरल्स को ले जाने की बात हो, फर्टिलाइजर्स को ले जाने की बात हो, या फिर आपके जो एक्सपोर्ट के लिए जो लिंकेज चाहिए वो भी होगी, और पैसेंजर्स के लिए भी इस कॉरिडोर का लाभ मिलेगा. 40,000 बोगीज को वंदे भारत की तर्ज पर आधुनिक और आरामदायक बनाया जाएगा. और हमारे यहाँ पर अब एक और फ़ायदा होने वाला है कि युवाओं को 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च एंड इनोवेशन फंड मिलेगा. वो इनोवेशन कर सकेंगे, कॉरपोरेट से लेके एंटरप्रेन्योर, सब स्टार्टअप्स, इनको इससे लाभ मिलेगा. और भारत को भविष्य के लिए इसकी बहुत आवश्यकता थी. जैसे आज से 8-9 साल पहले मोदी जी ने स्टार्टअप को बल दिया, तो आज भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना. मोदी जी ने स्किल को महत्व दिया, तो 1.5 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जोड़ा गया. अब एक के बाद अनेक ऐसी योजनाएं, जैसे दीदी को लखपति दीदी बनाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे. 1 करोड़ बन गई, 2 करोड़ को और बनाएंगे. ये सारे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अपना मकान हो. कोई चाल में रहता था, रेंटेड अकोमोडेशन, किराए के मकान में रहता है, उसके पास अपने मकान का सपना पूरा हो. इसकी योजना को भी मोदी सरकार लेकर आ रही है. लेकिन अनुराग जी, प्रधानमंत्री ने, the prime minister made it very clear, he gave a clear hint that this may be an interim budget. ये हो सकता है कि interim budget हो, लेकिन मेरी ही सरकार पूरा बजट लेके आएगी. और उसके बाद विपक्ष ये कहता है कि कुछ बदला ही नहीं है, विपक्ष कहता है कि कुछ है ही नहीं, पुराने साल के पहले 4 पन्ने रिपीट कर दिए हैं. सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? आप इस पे कैसे बोलेंगे? क्या इस बजट में कुछ भी नया नहीं है? इज दिस जस्ट अ कॉपी पेस्ट? विपक्ष कह रहा है. Stable. ओके ओके. अनुराग जी, कैन यू हेयर मी नाउ? अनुराग जी, क्या आपको आवाज आ रही है? अनुराग जी, क्या आपको आवाज आ रही है? I think there is some technical error there, viewers. We are just trying to get the minister back. अनुराग जी, आवाज आ रही है आपको? अनुराग जी, कैन यू हेयर मी? अब आपकी बात जी बिल्कुल. अनुराग जी, मैं ये कह रहा हूं, विपक्ष का ये वार है, विपक्ष का ये काउंटर है. विपक्ष कह रहा है कि इंटरिम बजट अगर ना भी देते तो भी होता, कि मिनिस्टर ने कुछ नया तो किया नहीं. वो ये कह रहे हैं कि जनता के लिए कुछ नहीं है. वो कह रहे हैं कि लखपति दीदी पे विपक्ष के सांसदों से पूछा गया, हमारे रिपोर्टर्स ने भी पूछा, तो बोले उसमें नया क्या है, ये तो सब पुराना है.
ये तो सब हमने ही 15-20 साल पहले शुरू किया था। वही जो उनका ओल्ड रैंट होता है कि नाम बदल दिया है बस। हमारे टाइम पे भी ये स्कीम थी, उनका ये काउंटर होता है, उनसे कुछ भी पूछो तो। देखिए, जो पार्टी 60 साल सत्ता में रही और महिलाओं को शौचालय नहीं दे पाई, रसोई गैस का सिलेंडर नहीं दे पाई, बैंक का खाता नहीं दे पाई, पक्के मकान नहीं दे पाई, 5 लाख का इलाज मुफ्त में नहीं दे पाई, आज वो ये कहें कि सब उनका ही था, तो देश उनके ऊपर हंस रहा है। इसलिए उनके सहयोगी दल उनको छोड़ के जा रहे हैं। जो अपने सहयोगियों के साथ न्याय नहीं कर पाए, अब उनके सहयोगी छोड़ के जा रहे हैं। मैं ऐश्वर्या जी इस पर इतना कहूँगा, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य मोदी सरकार ने किया है और 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, फिर 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए। अब मैं आपको तुलना करके बताता हूँ, व्हाइट पेपर में तो इनका पर्दाफाश होगा ही कांग्रेस का, मैं यहीं पे तुलना करके बताता हूँ। हमने 45 करोड़ बैंक खाते खोले, अगर इंदिरा जी और सोनिया जी ने खोले होते तो शायद जरूरत ही ना हमें पड़ती। महिलाओं को शौच करने के लिए 4-4 किलोमीटर नहीं चलना पड़ता। मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए। फिर रसोई गैस का सिलेंडर कुल मिला के 14 करोड़ थे 2014 तक, हमने 27 करोड़ नए सिलेंडर दिए हैं, जिसमें से 10 करोड़ तो उज्ज्वला योजना में ही दिए हैं जो मुफ्त में है। इसी तरह से इलाज भी मुफ्त में, अनाज भी मुफ्त में। इनको कहने दीजिए कांग्रेस को, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश जानता है कि गरीब का कल्याण किसने किया, तो मोदी जी ने। तभी जाकर पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, हम अगले 5 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था को ईमानदारी की राह पे चल के, जैसे अब तक 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया, अब मोदी जी तीसरी बार चुनकर आएंगे तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनाएंगे। वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर मिनिस्टर, लक्षद्वीप को लेके जो बजट में स्पेशल मेंशन आया, उसको लेके बहुत बात हो रही है, बहुत ज्यादा बात हो रही है कि भैया देयर इज अ स्पेशल मेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लक्षद्वीप। जी देखिए, मोदी जी कहीं पे भी जाएं, उनका प्रयास रहता है कि भारत को लोग जानें, देखें। भारत में हर तरह की क्षमता है, पहाड़ों से लेके, नदियों से लेके, समुद्र तट से लेके रेगिस्तान तक। जो दुनिया के किसी देश में इतनी संभावनाएं ना हो, भारत में है। और भारत का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। रिलीजियस टूरिज्म से लेके प्राकृतिक सौंदर्य, सबको हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मोदी जी चाहे एक दिन के लिए ही लक्षद्वीप गए थे, लेकिन वो कई दिनों तक ट्रेंड करता रहा, पहले से 10वें स्थान तक। ये ताकत है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की, और ताकत है भारत की खूबसूरती की। कोविड के समय से मोदी जी ने भारत को प्रमोट और करना शुरू किया और कहा कि अपने देश को जाने, देश को घूमे, 15 ऐसे स्थानों पे घूमे। अब हमने उनका नेटवर्क भी और स्ट्रॉन्ग किया है। साथ ही साथ जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है, इसको लेके भी सोमनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, महाकाल लोक हो, बौद्ध सर्किट हो, करतारपुर कॉरिडोर हो, और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर हो जी, ये सारों को बल मोदी सरकार ने दिया। विकास भी, विरासत भी। तो विकास भी कराया, अपनी विरासत को बचाया भी, आगे बढ़ाया भी। आज नंबर्स देखिए, आज सोमनाथ में लगभग 4 करोड़ लोग आते हैं जी, काशी विश्वनाथ में 8.5 करोड़ लोग आते हैं, महाकाल लोक में लगभग 5 करोड़ लोग आते हैं। तो अब अयोध्या धाम में लगभग 50 करोड़ लोग सालाना आने की, बहुत बड़ा नंबर, ये आंकड़े आ रहे हैं कि इतने हो सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, ये अपने आप में कितना बड़ा रोजगार का, स्वरोजगार का अवसर मिलेगा जी। एक और हमारी विरासत बचेगी, दूसरी तरफ विकास के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिनिस्टर, एंड उम्मीद करता हूं बहुत जल्द एक बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।